एक लोकगीत कोई सुना दीजिए लहरेदार। इस भोजपुरी के अंतर्गत विरह रस का वर्णन है। ऋषि कह रही है, गेहुआ की बलिया पाती बौरी गई, खेतन झूलर हरिया सवरिया मोगा, खेतन झूलर हरिया सवरिया मोगा, एक प्रस्तुति टैटक हो जाता। जाने कहाँ झूले जाने कहाँ झूले तो कोई कृष्ण पर एक गीत सुना दीजिए। सबसे तो लीजिए, एक खुशबू साहब का एक लिखा हुआ भजन कह लीजिए अथवा सूफियाना कलाम कह लीजिए, वो बहुत अच्छा, उसे मैं आपको वानगी के तौर पर दे रहा हूँ। देखी है हम इस तो आप लोगों के समक्ष में एक जो है मीरा जी का भजन है, उसी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। हरि बिनु मैं ना बसंत मैं ना बसंत मैं ना बसंत करूंगी, मैं ना बसंत करूंगी, मैं ना बसंत करूंगी, बिनु मैं ना बसंत करूंगी। मित्रों नमस्कार। आज मैं फतेहपुर के भोगलपुर गांव में हूँ। मौका था यहाँ के प्रसिद्ध जनवादी कवि, लोकप्रिय कवि जो आज इस दुनिया में नहीं है, नंदलाल कैदी जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता के लिए लिखने में, जनता के लिए सोचने में पूरा वक्त गवाया। और उन्हीं के स्मृति में कल 8 अप्रैल को एक बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ। साहित्यिक, सांस्कृतिक नाटक हुए प्रेमचंद के, मंत्र, दूध का कर, दूध का दाम, और एक बहुत बड़े गायक, लोक गायक, शास्त्रीय गायक
जो हमारे गुरुजी भी हैं, पंडित रूप नारायण शर्मा आए, उनकी प्रस्तुति मैंने देखा और उनसे अनुरोध किया हमारे अवधिलोक मीमांसा के मंच पर साक्षात्कार देने के लिए। तबीयत नासाज रहने के बाद भी उन्होंने सहमति दी, इसलिए उनको बहुत बहुत आभार व साधुवाद के पात्र हैं। तबले पर यही नंदलाल जी के ही पोते लगते हैं हर्ष, जिस हर्ष ही मैं जानता हूँ, बाकी नाम कौशल भी है और हर्ष। कौशल, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संगीत से ग्रेजुएशन है इनका है। तो ये एक छोटी सी टीम हमारे साथ आपके मंच पर प्रस्तुत है। तो गुरुजी, हाँ जी, आपका हमारे मंच और अवधिलोक मीमांसा पर स्वागत है। धन्यवाद। और मैं पहले आपका परिचय जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ जन्म लिए, माता पिता का नाम और कहाँ शिक्षा। जी 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 मेरा जन्म स्थान ग्राम पोस्ट कुसुम्भी और जनपद फतेहपुर में है, और वहीं में मेरा जन्म हुआ है, वहीं पला बढ़ा हूँ। मेरे पिता का नाम श्री रंकुराम शर्मा, मेरी माता का नाम महावीरा शर्मा। उनसे मैं काफी प्यार पाया अपने माता पिता से, और पला और बड़ा हुआ। फिर मैं भारत खंड संगीत विद्यालय लखनऊ में शिक्षा अपनी प्रारंभ किया। जी। कितनी उम्र के रहे थे आप? उस समय मेरी उम्र 11 साल की थी जी। और 11 साल की उम्र में ही मैंने वहां दाखिला लिया। कुछ स्कूली शिक्षा भी? हाँ, स्कूली शिक्षा तो किया है। वहां से दाखिला लेने के बाद, कुछ सीखने के बाद किन्हीं परेशानियों से वहां मैं पूरी शिक्षा नहीं ग्रहण सका भारत खंड संगीत विद्यालय लखनऊ में। यहाँ आकर के मैंने अपने फतेहपुर से और खागा से हाई स्कूल इंटर किया था मैंने। तो हमारे जनपद में बहुत अच्छे शिक्षक थे संगीत के, जिनका नाम था श्री गोकर्ण नाथ द्विवेदी। वो भी इसी जनपद के हैं, उनका गांव सातो है, और उनसे गायन की शिक्षा मैंने थोड़ी प्राप्त की। तबला की शिक्षा मैंने प्राप्त किया श्री राजेंद्र श्रीवास्तव, उनसे मैंने तबला की शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार से हम अपनी जीवनचर्या संगीत में ही बिताने लगे। मैं गुरुजी से यह चाहता हूँ, जी हाँ, अनुरोध करता हूँ जी, एक वानगी के तौर पर जी, कोई जी, गीत शास्त्रीय न हो, हाँ, शास्त्रीय लोकगीत जिसको आम जन समझ सके, ऐसा कोई एक प्रस्तुति कर देंगे तो लीजिए। एक खुसरो साहब का एक लिखा हुआ भजन कह लीजिए अथवा सूफियाना कलाम कह लीजिए, वो बहुत अच्छा, उसे मैं आपको वानगी के तौर पर दे रहा हूँ। जी जी जी, बहुत। देखी है नजर जब से कारूप तेरी आमा, देखी है नजर जब से कारूप तेरी आमा, हम रोग लगाते थे इस बारी मरिया, हम रोग लगाते थे इस बारी मरिया, देखी है नजर जब से कारूप तेरी आमा,
अपना हम की नजर करके ढूंढत है चढ़ने तो मेरे हम नजर करके ढूंढत है चढ़ने तो मेरे तुम जाए काश के तरिया तुम काश के तरिया देखी है नजर के अपना लिया हमका अब छोड़ी के गई अपना लिया हमका अब छोड़ी के बेटे चाहे अब भी हम मित्रों, गुरुजी ने मेरा तो मन मुग्ध कर दिया और मुझे उम्मीद है आप भी मुग्ध हो गए हो, क्योंकि यहाँ कई बहुत लोग बैठे हैं, ताली की आवाज सुने होंगे आप। और सारे जो बैठे हैं सब संगीत के मर्मज्ञ हैं किसी न किसी विधा के। अभी देखा होगा आपने बीच में बैठे और राम तिवारी जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत। मैं उनको का नगाड़ा बजाते हुए देखा और गाते हुए भी उनको सुना है। तो यही कहा कि ये पूरी संस्कृति और साहित्य का बहुत घना यहाँ रूप दिखाई दिया। आप अपने गुरु जी के पास गए जी गायन के लिए जी। तो उन्होंने फर्स्ट पहला अध्याय एक बच्चे के लिए, संगीत के छात्र के लिए जी जी पहला अध्याय क्या होता है और क्या बताया आप? संगीत के लिए पहले तो लगन होना चाहिए, जुनून होना चाहिए विद्यार्थी के अंतर्गत। जब हम गुरुदेव के पास गए, उनसे प्रार्थना की जी। तो एक छोटा ख्याल की बंदिश बताया, उसमें कुछ ताने अड़ापे बताया। इस प्रकार से हमारी दीक्षा उनसे शिक्षा दीक्षा शुरू हुई। यद्यपि उनके साथ हम तबला ही बजाते थे पहले, तत्पश्चात गायन की शिक्षा जो लिया उन्हीं से लिया। अच्छा। और उनसे गायन की शिक्षा करीब 5 साल लिया। फिर उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया कि जाओ, हमारे लिए बहुत अच्छे शिष्य हो तुम्हारे, तो तुम्हारे स्वामी का दूसरा कोई हमारा शिष्य नहीं तैयार हुआ है। अच्छा, ये आशीर्वाद दिया। हाँ। तो वहां से शिक्षा लेके आए। फिर तबला की शिक्षा बाद में प्रारंभ किया हमने राजेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव से जी, जिन्होंने सन 65 में
इलाहाबाद प्रयाग संगीत समिति से प्रवीण की डिग्री हासिल की थी और हम तो ज्यादा नहीं ले पाए, प्रभाकर तक की ही शिक्षा ले पाए हम, गायन की अथवा वादन की। और साइड में हाई स्कूल और इंटर, वो भी दोनों फर्स्ट क्लास। फिर हम थोड़ा शिष्य बनाने लगे, कुछ शिष्य हमारे जो है विकसित हुए, अब कुछ नहीं हो पाए। लेकिन वो संगीत की शिक्षा दीक्षा हमारी बच्चों के प्रति है, या बेटी हो बेटा हो, सबके प्रति अलाउ रही है, अलाउ रहेगी और अलाउ है। आज भी हम बच्चों को संगीत की शिक्षा दे रहे हैं। जी, अभी बात करते करते मेरे मन में एक सवाल आया। जी, सवाल यह है कि जो लोक संगीत जी जी और शास्त्रीय संगीत जी में मौलिक रूप से क्या फर्क है? मौलिक रूप से लोक संगीत में और शास्त्रीय संगीत में ये फर्क है कि शास्त्रीय तो शास्त्रीय होता ही है जी, वो शास्त्रीय की गणित कुछ अलग ही रहती है। अच्छा। और लोक संगीत तो बिल्कुल खुला खुला गाया जाता है, चाहे जहाँ गिरो चाहे जहाँ उठाओ, लेकिन उसके भी एक नियम होते हैं। उन नियमों को पालन करना परम आवश्यक है, चाहे वो लोक संगीत हो और चाहे शास्त्रीय संगीत हो अथवा चाहे फिल्म संगीत हो। तो गुरु जी, लोक संगीत की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। जी जी जी। ये चैत का महीना है। जी जी। अच्छा, कोई चैता ये शास्त्रीय में भी गाया जाता है, लोक में भी गाया जाता है? नहीं, चैता तो लोक संगीत में ही गाया जाता है। अब उसको जो है वो राग में ढाल के, जो उसके अनुकूल राग है, कुछ स्वर लगा के, कुछ स्वर बोल के, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा अथवा वो अक्षर बोल के षडज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, इनको बोल करके रागों की खूबसूरती जरूर बढ़ाई जाती है। बाकी वो लोग संगीत के अंतर्गत ही रहता है। जी जी जी। एक प्रस्तुति चैता का हो जाता? हाँ, थोड़ा सा 2 लाइन तो सुना सकता हूँ मैं, रात नहीं। जब कहाँ झूले जब कहाँ अरे इस मुखड़े के उठने के 3 प्रकार। कैसे? एक मुखड़े का उठाव पंचम से, एक मुखड़े का उठाव षडज से, तीसरे मुखड़े का उठाव गंधार से। ये तीनों पेश है। जैसे जाने कहाँ
ये आप पंचम का उच्चारण। और शरद का तीसरा गंधार से नंद जी से पूछली देवरस पूछत लगा देवरस पूछत लगा कहावा में वाह गुरु जी, आपने जो अमृत वर्षा की, उस अमृत वर्षा में जो नहा ले उसकी उम्र बढ़ जाए। तो संगीत ऐसी चीज है। बैजू वगैरह गाते थे तो बादल राग गाते थे तो मेघ चले आते थे, और दीपक गाते थे दीप जल जाता था। तो ये दीप जलना यही है जो हमारे अंतर मन में जो उजाला प्रकाशित हुआ वो वही है। तो गुरु जी आप धन्य है, आप से संगीत बहुत समृद्ध हुई है। और एक सवाल हम और पूछना चाहेंगे जी। आपने प्रस्तुतियां अपनी कहाँ कहाँ दी जी? सीखने के बाद जो हमारी पहली प्रस्तुति ललितपुर में हुई थी जी, इसके पश्चात हमने एक प्रस्तुति इंदौर में दी जी, तीसरी प्रस्तुति हमने खंडवा में दी जी, चौथी प्रस्तुति हमने क्या कहते हैं वृंदावन में दी जी, और फिर पांचवी प्रस्तुति एक हमने दिल्ली में दिया जी। ऐसी ऐसी प्रस्तुतियां कई बार हुई है हमारी। अच्छा, हाँ। तो आपने कहा कि हमारी प्रस्तुति मथुरा में भी हो चुकी है। हाँ। तो मथुरा तो कृष्ण की नगरी है जी हाँ। और उनके बगैर कोई गीत न होता होगा। हाँ। तो कोई कृष्ण पर एक गीत सुना दीजिए। जी जी। और हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, सबसे खास बात तो मेरे लिए। क्या बात है। कृष्ण सूरदास जी के पद ही ज्यादा गाते थे हम,
क्योंकि अब क्लासिकल संगीत से जुड़े रहने के कारण जो है कुछ उसका आधार लेके ही चलता था मैं। जो आजकल इस आधुनिक युग में बहुत सारे भजन गायक हो गए हैं तो उनकी तरह नहीं है। मैं तो जो भगवान कृष्ण के बारे में भगवान के लिए सूरदास जी ने लिखा बस वही गाता बजाता हूँ मैं। एक सूरदास जी का पद है, बहुत इस भजन की प्रशंसा की गई वृंदावन में, तो वही प्रस्तुत है आपके सामने। सबसे ओछी प्रेम सगाई, और मत उठाओ सबसे प्रेम सगाई, जो थे फल सबरी के खाते बहुत स्वाद बताई, दुनिया धन धर मेरा चाँद साज विपुल झलकाई, सदाए आए राजसुयज्ञ युधिष्ठिर की ताले दुर्योधन घर मेरा दुर्योधन घर मेरा चले राज घर खाई, ऐसी धूम मची बंदार लायक पूरी भक्ति धारा प्रवाहित हो गई और बहुत बढ़िया गुरु जी। और आपने इसको कृतकृत्य कर दिया। मेरी सोच है, बाकी ज्यादा आप जानते होंगे जी 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 कि लोक से ही शास्त्र की पैदाइश हुई है। जी 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 लोक न होता तो शास्त्र न आता। नहीं आता, सत्य है तो चलते चलते जी। एक लोकगीत कोई सुना दीजिए लहरेदार कि कार्यक्रम का अंत बड़ा हंसी खुशी हो।
चलिए चलते चलते सुना दे रहा हूँ। एक भोजपुरी लोकगीत है, उसे मैं सुनाता हूँ। इस भोजपुरी के अंतर्गत विरह रस का वर्णन है। प्रेषी अपने प्रियतम का इंतजार कर रही है बैठे घर में जी। और उस वक्त जो प्रीतम थे प्रेषी के वो नहीं आ सके जी। इसी पर है प्रेषी कह रही है, गेहुआ की बलिया पाती बड़ी गई खेतन झूलर हरिया सवरिया खेतन झूलर हरिया सवरिया चलनुआ मोरा दल के अंगनुआ मोरा चल के चलनुआ मोरा दल के अंगनुआ मोरा हमारी नली में हमारी नली में हमारी नली में तबदिया हो
गुरु जी, आप की चाहे लोक गायकी हो चाहे शास्त्रीय, दोनों में आपका कोई जोड़ नहीं है। और मैं यह बात आपके सामने खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, और हमारे दर्शक इसका फैसला करेंगे। इन सारी बातों का मेरे पास उत्तर यही है कि गुरु कृपा। जी जी, हाँ, गुरु कुम्हार इसी हुक्म है। हाँ, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सवाद गए भीतर आप बाहर मारे चोट। आपके बगल आपके बहुत प्रिय शिष्य हाँ, शिवपद बैठे हैं। हाँ, उनको आदेश दीजिए कि एक गीत अपनी प्रस्तुति वह भी दें। भाई एक गीत सुपर सिंह इस परिचय के समय में आप जो है इनको भैया को दीजिए, जो उस अवधि लोक मीमांसा चैनल के अधिष्ठायक हैं, और वो आपके सामने बैठे हुए हैं, और वो चाहते हैं कि आपका भी कुछ परिचय और कुछ गीत हो जाए, इसलिए आप जो है आइए। शिवपद जी, आप के लिए गीत प्रस्तुत करने का अनुरोध है, और उसके पहले एक संक्षिप्त सा परिचय देकर के अपना। जैसा कि मेरे नाम से आप अवगत हैं, शिवपद सिंह मेरा नाम है। मेरा गांव जो है खागा के पास दक्षिण में 7 किलोमीटर दूरी पर एक कुआ नाम का। संगीत की मेरी विद्यालय शिक्षा नहीं है, गुरु शिष्य की परंपरा के अंतर्गत। अच्छा अच्छा, संगीत की थोड़ी बहुत शिक्षा है मेरे पास। और ये अभी हमारे पंडित श्री रूप नारायण शर्मा जी जो है, इनसे मैंने संगीत की थोड़ी बहुत शिक्षा ली है। अभ्यास मेरा बहुत मजबूत नहीं है, आपको भी जो है उसमें लगाता हूं। और थोड़ा आध्यात्मिक रुझान होते हुए तो भजन पर मुझे जो है उससे ज्यादा लगाव है। तो आप लोगों के समक्ष में एक जो है मीरा जी का भजन है, उसी को प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं ना बसंत धुमाली ठीक। हरी दिन मैं ना बसंत मैं ना बसंत मैं ना बसंत करूंगी, मैं ना बसंत करूंगी, मैं ना बसंत करूंगी, दिन मैं ना बसंत करूंगी। दिन नहीं चैन, दिन नहीं चैन,
दिन नाही चैन, दिन नाही चैन, दिन नहीं चैन, रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन, रात नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन जमुना डूब मरूंगी हरी दिन, जमुना डूब मरूंगी हरी दिन, मैं ना बसंत हरी दिन, मैं ना बसंत श्याम बिना श्याम बिना सुनो रे मोरी सजनी, श्याम बिना सुनो रे मोरी सजनी, अब नहीं धीर धरूंगी हरी दिन, अब नहीं धीर धरूंगी हरी दिन, मैं ना बसंत करूंगी हरी दिन, मैं ना बसंत करूंगी हरी दिन, मैं ना बसंत करूंगी, मैं ना बसंत करूंगी हरी दिन, मैं ना बसंत करूंगी हरी दिन, मैं ना बसंत मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नाय, मीरा के प्रभु, मीरा 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 के प्रभु, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अब नहीं धीर धरूंगी हरी दिन, अब नहीं धीर धरूंगी हरी दिन, मैं ना बसंत हरी दिन, मैं ना बसंत हरी दिन, मैं ना बसंत हरी दिन। अरे अल्लाह हरी दिन, मैं ना बसंत करूंगी हरी दिन, मैं ना बसंत, मैं ना बसंत, मैं ना बसंत। गुरु जी, आप हमारे मंच पर आए अपने पूरी मंडली के साथ, और लल्लन तिवारी भैया और शिवपत जी और हर्ष बेटा, जिसको तो मैं बार बार घर में बुलाता हूँ, आता नहीं लड़का, और आप लोगों ने मेरे मंच को समृद्ध किया, सुशोभित किया। आप सर्वप्रथम गुरु जी को, उसके बाद आप लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस उम्मीद के साथ विदा ले रहा हूँ कि मैं भविष्य में फिर आप लोगों को तंग करूँगा किसी न किसी दिन।
खूब बढ़िया से। तो आप सब लोगों को फिर आभार, नमस्कार बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को।